धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो रूपा जी और उनकी पूरे टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को लॉन्च किया। लेस देन 1 मंथ के भीतर ही इसकी गाइडलाइंस, ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी गई। उसके तुरंत बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिजल्ट्स माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये सारे दिए गए। पूरे देश भर का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद उस रिजल्ट का पूरी एनालिसिस करके राज्यों का या शहरों को क्या आगे करना चाहिए 2021 को ध्यान में रखते हुए ये पूरी एनालिसिस आपको दी गई। और अब आपका आज ये स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज, इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इस पूरे टीम ने काफी ज्यादा, और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर किया गया, it is not being done here. There is a huge consultation from the states and the urban local body. ये कुछ भी, और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स हमारे जो है उनके साथ चर्चा के बाद, उनसे विषयों पे काफी गहन डिस्कशन करने के बाद, हमारे स्तर पे भी इसके काफी सारे डिस्कशन होते हैं। उसके बाद तब जाकर के ये निर्णय लिए जाते हैं। तो आज ये स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज जो लॉन्च किया गया, इस बात के लिए मैं मिशन डायरेक्टर को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। देखिए, टेक्नोलॉजी has played a very important role in the last 7 years. 2014 जब से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया, तब से लेकर अब तक बहुत किस्म की टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट the whole way of thinking, the way we were thinking in 2014 and the way we are thinking in 2021 is as a complete change, complete transformation. और ये सारी की सारी लर्निंग हुई है शहरों के द्वारा, राज्यों के द्वारा, और हमारे भारत सरकार के तमाम सारे एक्सपर्ट सब ने मिलकर के ऐसी नई चीजें की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन्स के द्वारा, क्योंकि जो जहां पे जो काम करते हैं उन्हें जो एक तकलीफ महसूस होती है कि इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑलमोस्ट लाइक 5000 जो हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान इसको रिकॉर्ड किए गए, 5000 नए प्रोडक्ट्स हमारे जेम पोर्टल के ऊपर आ गए, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के ऊपर आ गए, जो कि इसी टेक्नोलॉजी का, इसी प्रकार के नए इनोवेशन का ही नतीजा है। तो अब अभी तक तो हमने इसको डायरेक्ट इसके ऊपर इसको एड्रेस नहीं किया था, इनडायरेक्टली इसका नतीजा निकला कि काफी सारी टेक्नोलॉजी इसमें नए बन करके आए। अब इसका फोकस, हमारा अटेंशन है कि हम टेक्नोलॉजी को, क्योंकि देखिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसी प्रकार से अमृत 2.0 में टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसको सीधा हम डायरेक्टली इसको जब एड्रेस करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसको लेकर के काफी बड़ा एक पार्टिसिपेशन, देश भर में पार्टिसिपेशन होगा, सिटीजन्स के द्वारा भी, सिटीजन्स की सोसाइटी के द्वारा भी, और तमाम सारे और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। और बहुत सारी नई चीजें निकलेगी, क्योंकि जो हमारा आगे का लक्ष्य है, तो अब तक हमने अचीव किया 70% का, हम अभी तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको। नाउ वी आर नॉट ओनली एमिंग टू ब्रिंग इट टू 100%, बट वांट टू मेक इट ए सस्टेनेबल। 100% करने के साथ इसको सस्टेनेबल, ताकि आने वाले समय में भारत में जो हमारे शहर हो बिल्कुल साफ सुथरे हो, और उनको जहां भी आप जाए, जिस किसी शहर में जाए, छोटे बड़े शहर में, वहां पे आपको सफाई का एक बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अभी पाठक जी ने कहा 3 स्टार का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ सारे शहरों का। मैं सारे राज्यों से भी कहूंगा कि आपका लक्ष्य मिनिमम 3 स्टार हो। 3 स्टार का लक्ष्य नहीं, बल्कि मिनिमम 3 स्टार। हर एक शहर को 3 स्टार चलाना है, और 3 स्टार के बियॉन्ड 5 स्टार और 7 स्टार के लिए भी आपको काम करना है। और तमाम सारे शहर जो आज हमारे 5 स्टार शहर है, उन शहरों को 7 स्टार के बारे में करना है। जो 3 स्टार हो चुके उनको 5 स्टार के बारे में करना है। सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ स्वच्छता के बारे में आपको आगे बढ़ना है, और ये काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। इसके लिए जो इस बार जो स्ट्रक्चर किया गया, सबसे पहला इस बात को ध्यान रखा कि एवरी अर्बन लोकल बॉडी मस्ट पार्टिसिपेट। तो मेरा सबसे पहले तो जो प्रमुख सचिव या नोडल, हमारे जो स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर दैट एवरी अर्बन लोकल बॉडी, छोटी या बड़ी, हर एक अर्बन लोकल बॉडी शुड पार्टिसिपेट out with some innovative solution. They should engage with their citizens, engage with their stakeholders, कि वो वहां से सोल्यूशन निकाले। If Surat is doing, Navi Mumbai is doing, और इंदौर is doing, so they have been doing anyway. वो तो बहुत दिनों से इस काम को कर रहे थे। लेकिन ये हमारी जो सबसे बड़ी इसकी खासियत होनी चाहिए, every city, small or big, should participate in this. Whether you get an award, you don't get an award,
it does not matter. The most important is the participation in the technology challenge. और इसलिए जो इसके बेसिस पे कंसोलिडेट करके राज्य स्तर पे जो जिसको सेलेक्ट किया जाएगा उनको अवार्ड करने की बात की गई। फोकस देने के लिए 4 डिफरेंट एरिया आपको सेलेक्ट किया गया कि आपका सोशल इंक्लूजन, जीरो डंप, प्लास्टिक मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल मेथड के द्वारा कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये 4 अलग अलग एरिया किया गया, वेदर इट इज द सॉलिड वेस्ट और वेदर इट इज लिक्विड वेस्ट, दोनों के दोनों हमारे जो यूज वाटर हो या हमारे जो सॉलिड वेस्ट हो, उनके दोनों के बारे में जो कुछ भी आप टेक्नोलॉजिकली नया इंटरवेंशन ला सकते हैं उसके लिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए और दे विल ऑल बी रिकॉग्नाइज्ड, नॉट ओनली द स्वच्छ सर्वेक्षण बट दे विल आल्सो बी गिवन अवार्ड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एक हम लोग, दिस इज ए टाइम बाउंड प्रोसेस, वी कुड हैव मेड इट फॉर द होल ईयर बट इट्स ए टाइम बाउंड प्रोसेस बिकॉज इन नेक्स्ट 6 वीक्स, अगले 6 हफ्ते के भीतर भीतर आपको इस स्टेज पे ले जाना कि 15 जनवरी से पहले when we are going to launch a big challenge across the country, that it will be like an open house, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उस चैलेंज में इनका ऑटोमेटिक पार्टिसिपेशन हो जाएगा। दैट इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड थ्रू द AFD, जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, उस एजेंसी के माध्यम से एक नेशनल लेवल पे चैलेंज किया जाना है। उसमें ऑटोमेटिकली हर एक राज्यों से जो इसके पार्टिसिपेट जो होगा, जो बेस्ट होंगे, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। So this is the kind of structuring we have done, and what is that they need to do? They can do what is the technology is going to, what role it is going to play. We do the same thing. हम इसको सफाई तो करते ही करते हैं। There have been lot of learning, lot of नई नई चीजें हुई हैं, लेकिन what can bring ease in doing the same thing? चाहे आपको सफाई करना हो, चाहे सेग्रीगेशन करना हो, चाहे उसकी प्रोसेसिंग करना हो, चाहे उसको रीयूज करना हो, जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ द वेस्ट है, उसके बारे में what is that we can do which will bring ease in doing that? ये हमारा टेक्नोलॉजी का एक रोल हो सकता है। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है how the same thing can be done with a lesser cost, यानी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर जो एक चार्ज होता है, जो उनको इसको पेमेंट करना पड़ता है, जो उनके ऊपर एक बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, हाउ कैन वी ब्रिंग डाउन द सेम थिंग बाय डूइंग थ्रू ए लेसर कॉस्ट। तीसरा हो सकता है कि जो हमारा टाइम प्रोसेस है, जो सेम काम करने के लिए जो हमारा वक्त है, उस वक्त को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव आई मीन द डूइंग थिंग्स मच फास्टर, मोर रैपिड मैनर। चौथा हमारा चीज हो सकता है कि वॉट एवर वी हैव बीन डूइंग, हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी। हम क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। तो टेक्नोलॉजी का रोल ये हो सकता है कि कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। पांचवा हमारा हो सकता है कि इसके बारे में हाउ वी कैन इंप्रूव द सिटीजन्स एंगेजमेंट, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, कि आप ऐसा कुछ कर दें कि ताकि सिटीजन का 100% इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जो हमारे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल द सिटीजन्स आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग प्रोसेस, अनलेस दे आर इन्वॉल्व इन द होल, चाहे वो डंप साइट को जो रिमीडिएट करना हो या नए डंप नहीं बनने देना हो, चाहे हमको जो यूज वाटर को यूज करना हो, यूज वाटर को कैसे हमें इसको सर्कुलर इकोनॉमी में डालना हो, जो भी काम है, it is going to be the citizens participation which is the most important. So what is that which technology can bring, जिसके थ्रू सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट, सिटीजन का एंगेजमेंट इस पूरे प्रोसेस में हमारा बेस्ट हो सकता है। तो ये जो 4-5 चीजें जो मैंने बात की, चाहे वो कॉस्ट के बारे में, अफोर्डेबिलिटी हो, चाहे टाइम के बारे में हो, ईज ऑफ डूइंग के बारे में हो, टोटल इसकी जो है सिटीजन्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, इन सारी चीजों को हमारी टेक्नोलॉजी एड्रेस कर सकती है और भी किसी चीज को भी एड्रेस कर सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुड बी सस्टेनेबिलिटी, कैसे चीजों को सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे चीजों को स्केलेबल बना सकते हैं। हो सकता है कि मे बी एट ए 4-5 जगह वो सही हो जाती है, बट इट हैज टू बी स्केल्ड अप। समथिंग व्हिच इज कमिंग अप इन नवी मुंबई, कैन दैट बिकम समथिंग व्हिच द होल कंट्री में इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। ये हमारे टेक्नोलॉजी का रोल होगा। और इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम टेक्नोलॉजी को एड्रेस यूज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि जो लक्ष्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को जब बात की थी कि हम किसी भी शहर में जाएं, हमें कहीं भी डंप नहीं नजर आने चाहिए। हम कहीं भी शहर में जाएं, वहां का वाटर जो है गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा वाटर की जो हमारा जो, चाहे वो तालाब हो, चाहे नदी हो, या छोटी छोटी नदियां हो, जहां भी हो वहां पे हमारा गंदा पानी नहीं होना चाहिए। हमें साइट पे जो हमें देखे तो हमें वो गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। सड़कों पर गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए, चाहे सड़क हो, मार्केट प्लेस हो, हाउसिंग सोसाइटी, जो जहां भी आप जाए, तो ये एक पूरा का पूरा एक हायर लेवल ऑफ स्वच्छता वो सब जगह पूरे देश में नजर आनी चाहिए। देयर is the important role of such technology challenge
एंड आई थिंक इसकी बिगिनिंग आज की जा रही है। मैं आप सबसे, बिकॉज इट इज टाइम बाउंड, टाइम इज असेंट 6 वीक्स, ऐसा समटाइम्स वी आर एबल टू डू इट। अब इम्तिहान में जो परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में 3 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का पेपर होता है। अगर आपने कह दिया जाए कि इसको पूरे 24 घंटे में करिए तो सारे लोग कर सकते हैं। Those who succeed, they do it in 3 hours or 2 hours or 1 hour allotted for their परीक्षा। तो इसी प्रकार से इसको एक चैलेंज के रूप में रखा गया, so that in the next 6 weeks you are able to galvanize, you are able to create an energy around the technology in all the urban local bodies। और इसके लिए आपके जो कोलेटरल्स तैयार किए गए वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे, आपके इसके बारे में जो हमारे आउटरीच मटेरियल तैयार किए जाएंगे वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आवर कंट्री इज सो बिग, इट्स हैव सो मेनी लिंग्विस्टिक, बहुत सारे कल्चरल, इतने सारे हमारे वैरायटी, इट्स लाइक ए जो हमारी ब्यूटी है, डाइवर्सिटी में ब्यूटी है, उस डाइवर्सिटी को आप सेलिब्रेट करते हुए इन चीजों को अपने अपने भाषा में, अपने कल्चर के हिसाब से कर लें, कि जिससे कि बहुत ह्यूज लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड व्हेन वी गो टू द next level, we find that technology has made so much a big difference to achieving our objective of Swachh Bharat Mission Urban 2.0. So I wish you all the very best. In fact, I heard most of you, I could not hear Chennai, Ambikapur and Nagpur in want of time. I would like to apologize for that. I could see that they were ready with this. I would like to thank Ritu, Mr. Pani and Bangar, who made a presentation on it. And I'm sure all of you would be ready to make a presentation when आपकी preparation होगी, और नहीं है तो then the time to come, we have a lot of consultation in the process also, वहां पे हम आपकी presentation को देखेंगे। I wish you all the very best and I hope this is going to be a game changer, the technology challenge which is being launched today. Thank you.